प्रारंभ करें भगवान। जी बोलो। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 16। यस्य स्मरणमात्रेण यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिः य एव सर्वसम्प्राप्तिः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा, जो कि ब्रह्मनिष्ठ और पूर्ण विरक्त ब्रह्मज्ञानी संत रहे हैं। इन्होंने बचपन में ही संसार को खूब परख लिया था, है ना। और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी संसार को नहीं परख पाते, बस इसमें सुख ढूंढते रहते हैं, शांति ढूंढते रहते हैं, तृप्ति ढूंढते रहते हैं। हम इस संसार में ना मरें, इस अमृत को ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो जहाँ है ही नहीं वहाँ कैसे मिलेगी। इस संसार में अमृत मतलब इस संसार में मृत्यु न होए, यानी कि अमृत कहीं है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इस संसार में हम पूर्ण सुखी हो जाए खूब मेहनत करके, तो जब संसार में सुख ऐसा है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। इस संसार में हमारे सब काम पूरे हो जाएं, ऐसा है ही नहीं, ये भव चक्र है। तो यह सब चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी। और यहाँ जो भी कोई प्रीति करता है सब अपने वास्ते करते हैं। आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवतु। सब स्वार्थ के संबंध हैं। अपने अनुकूल जो है सो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया, और जो अपने प्रतिकूल है अरे बेकार आदमी है। तो उड़िया बाबा ने बचपन में ही संसार की परीक्षा कर ली थी और परीक्षा करके इसको रिजेक्ट कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने बचपन में ही इसकी परीक्षा कर लिया था संसार की, और परीक्ष लोकान, और इसको फिर रिजेक्ट कर दिया था। और कबीर साहब ने, नानक साहब ने, स्वामी अखंडानंद जी ने और सारे अवतारों ने आकर के इसकी परीक्षा करी और इसको पहले रिजेक्ट। फला व्यक्ति को पालूं, फला परिस्थिति को पालूं, फला धन को पालूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो भगवान उनकी परीक्षा पूरी जिंदगी पूरी नहीं होती, लेकिन
जो विवेकवान है, जो विचारवान है, उसकी परीक्षा वो इस संसार को बहुत अच्छी तरह से परख लेता है। अगर उसको कहीं शुद्ध वेदांत का सत्संग मिल जाए तो भगवान वो 2 साल में ही इस संसार को खूब परख लेता है, खूब अच्छी तरह से। और परखने के बाद फिर इस संसार में ऐसे जीता है, जल कमलवत जीता है। कतई लेपायमान नहीं होता, बिल्कुल लेपायमान नहीं होता। उसको कोई क्या छोड़ेगा, वो तो पहले ही सबको छोड़ करके, सबको मतलब अपने शरीर को भी प्रकृति में उठा के फेंक चुका है, असत में। तुलसीदास जग आप सहित, जब लग निर्मूल न जाई। ये संसार असत है और इसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अपना शरीर बचा के नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपने शरीर, यह शरीर असत की चीज तो है, तो इसको उसी में फेंक दिया। दास कबीरा जतन से ओढ़ी रे, ज्यों की त्यों धरि दीनी उपाधिया। उपाधियों को ज्यों की त्यों सौंप दिया और जतन से अपने स्वरूप में रहते थे। तो भगवान तात्विक दृष्टि से व्याख्या है, अगर हम लोग अभी तक संसार की परीक्षा ठीक से नहीं कर पाए हैं तो शायद वेदांत डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना। और वेदांत वो विद्या है कि एक बार ये डाइजेस्ट हो गया तो फिर उसका काम पूरा हो जाता है। इसीलिए संपूर्ण गीता में वेदांत को ही बताया गया है। संपूर्ण वेदों का माधव भगवान सार निकाला गया, उसको कहते हैं उपनिषद। और उपनिषदों में ये बताया गया है कि खूब अच्छी तरह से परख लो इस संसार को, है ना, और समझदार बन जाओ। वेदों का उपनिषद भाग कौन पढ़ता है? जो समझदार होता है। और जो लेबर टाइप का होता है, वर्कर टाइप का, है ना, वो उसके वेदों के करने कराने वाले आदेश में ही जिंदगी बिता देता है ना। क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो भगवान भगवत गीता की तात्विक व्याख्या की है हमारे उड़िया बाबा ने। और एक बार भगवान अगर कोई तात्विक दृष्टि की हल्की सी झलक भी पा ले तो वो भगवान दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। संसार के समस्त वर्णन को, संसार के समस्त प्राप्तियों को वो भगवान बिल्कुल साइड में रख देता है और यहाँ की किसी भी चीज़ को कभी नहीं चाहता। वो जान गया है कि ये असत जड़ दुख रूप है और इसके साथ साथ में अपीयरेंस भी है, कल्पित भी है। ना असतो विद्यते भावो। तो वो इतना जबरदस्त हो जाता है, इतना जबरदस्त हो जाता है, फिर वो मोघासा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञाना विचेतसा, फिर वो विक्षिप्त नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति उसको क्या विक्षिप्त करेगी। वो तो सतगुरु और सतशास्त्र से पूरी प्रकृति को ही टेस्टिंग कर लिया है और टेस्टिंग करके रिजेक्ट करके फेंक दिया है। देखिए भगवान, हमारे लोगों के वेदांत के सत्संग में परीक्ष लोकान, ये श्रुति का मंत्र खूब डिस्कस हुआ है। मोघाशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञाना विचेतसा खूब डिस्कस हुआ है। न असतो विद्यते भावो खूब डिस्कस हुआ है। कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा खूब डिस्कस हुआ है। किम कर्म किम अकर्मेति खूब डिस्कस हुआ है। कर्मणो अकर्म ही यह पश्चेत, संपूर्ण कर्मों में जो अकर्म को देखता है और संपूर्ण अकर्म में ही असली कर्म को देखता है, खूब डिस्कस हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान ये जो गीता तत्वालोक लिखी है वो एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ने लिखी है, संसार निष्ठ ने नहीं। जो संसार निष्ठ होता है
वो संसार की चीज़ों की चाहत करता रहता है। हालांकि संसार की चीज़ें जिनकी जिनकी वो चाहत करता है वो उनको बार बार आघात पहुंचाती हैं, उसको बार बार उसको कष्ट देती हैं, लेकिन वो 100 जूते खाए और तमाशा घुस घुस देखेंगे फिर उसी संसार में, फिर उसी संसार में। तो रोज सवेरे हम सत्संग में कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की वाणी है। इसका मतलब संसार निष्ठ वाले की नहीं। जो संसार निष्ठ होगा वो पूजा साधना वगैरह करके संसार को मांगेगा, है ना। अरे तुम संसार की चीज़ें मांगोगे तो संसार की चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, लेकिन संसार चूंकि सपना है तो सपने की चीज़ें कब तक ठहरेंगी? क्या माता भगवान? ठहर ही नहीं सकती भगवान, उसका स्वभाव ही यही है, उसका ना स्वभाव। ठहरना। हाँ, तो कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम अपीयरेंस की यानी कि प्रतीति की चीज़ मांगे। कितने बड़े हम नासमझ हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा राम प्रकट हैं तो प्रकट हैं, और कबीर साहब तो सत्संग में जाते थे। राम ने कहा मांगो कबीर, तो कबीर ने कहा का मांगूं, कछु स्थिर न रहाई, देखत नैन चला सब जाई। कुछ नहीं मांगा, हमको तो आप ही मिल जाओ, बस आप ही परमानेंट हो। जब कोई शरीर मर जाता है तो पूरा मोहल्ला मिल के चिल्लाता है राम है राम सत्य है, राम है राम सत्य है। और जब मुर्दे को फूंक जाते हैं तो मुश्किल से 1 किलोमीटर भी वापस नहीं लौट पाते, और फिर कहते हैं संसार ही संसार सत्य है, संसार ही संसार सत्य है। क्यों भाई? तो भगवान हम लोग गीता तत्वालोक चल रही है। गीता तत्वालोक में अध्याय 11 चल रहा है। अध्याय 11 में 50 मंत्र नंबर 50 मंत्र होगा। अच्छा, संजय उवाच। तो मंत्र नंबर 50 हो चुका है, लेना है। लेना है। 11/50 संजय बोले। अब यहाँ पर तो भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप का दर्शन देना है। वहाँ महात्मा की कृपा से संजय भी दर्शन कर रहा है। भगवान के विराट के भी दर्शन करे और चतुर्भुज रूप के भी दर्शन करे। देखो, यहाँ तो भगवान की कृपा से दर्शन हो रहे हैं अर्जुन को, और वहाँ महात्मा की कृपा से हो रहे हैं संजय को। सेम दर्शन ऑनलाइन। हाँ। तो संजय उवाच 11/50 इति अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा इति अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम् एनम् आश्वास्यामास च भीतम् एनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। अर्थ संजय उवाच। चतुर्भुज रूप का दर्शन कराकर फिर मनुष्य रूप होने का संजय द्वारा वर्णन। उसके पश्चात संजय बोले कि हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। देखिए, इसमें एक शब्द आया है सौम्य वपुः। जी। वपु माने क्या होता है? आकार। वपु माने आकार, और सौम्य वपु माने सौम्य आकार।
चतुर्भुज रूप। इसमें थोड़ी ना वो रूप है जिसमें विकराल दाढ़ों से लाखों करोड़ों लोगों को चबा रहे हैं। इसमें तो अच्छे अच्छे भगवान दिख रहे हैं। हाँ, इसमें तो बड़े ही सौम्य रूप भगवान। क्यों भाई? सौम्य वपु। तो भगवान, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका 11/50 का गीता तत्वालोक का अर्थ ले लें। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। इसमें आ गया जब संजय ने कहा, अर्जुन से ऐसा कहकर वसुदेव नंदन परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः अपना निजी रूप दिखलाया और इस प्रकार पुनः सौम्य रूप धारण कर भयभीत अर्जुन को धैर्य बना। जी भगवान। अब काली भगवान का तो शायद ड्यूटी है आज सुबह, तो ऐसा करते हैं कि माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि इस मंत्र को 11/50 को गीता रसरत्नाकर से ले लें। जी भगवान। जी। अब तो स्वकम रूपम दर्श्यामाश भूयः। फिर चतुर्भुज हो गए और डरे हुए अर्जुन को थोड़ा समझाने बुझाने लगे। उसके बाद सौम्य वपु महात्मा सौम्य वपु हो गए, क्योंकि चतुर्भुज में भी थोड़ी उग्रता है न। चार हाथ हैं, ऐश्वर्य है। विराट रूप में तो महान उग्र है। उनकी दाढ़ों में सब दिख रहे हैं और चतुर्भुज रूप उसकी अपेक्षा किंचित सौम्य है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि नहीं नहीं भैया, तूने जो देखा सो देखा, अब तो जैसा तू है वैसा मैं हूँ। इसके पश्चात भगवान ने मनुष्य रूप दिखा दिया। तो अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसी का 11/50 का ज्ञानेश्वरी गीता का संत ज्ञानेश्वर जी का अर्थ ले लें। ये भी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा रहे हैं। जी जी। श्री कृष्ण ने इन शब्दों का उच्चारण करते ही फिर वह मनुष्य रूप धारण कर लिया। इसमें तो आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है, पर अर्जुन के प्रति भगवान के मन में जो प्रेम था वह अवश्य ही आश्चर्यजनक है। श्री कृष्ण मानो कैवल्य धाम थे और उनका जो सार सर्वस्व विश्व रूप था वह उन्होंने अर्जुन के हवाले कर दिया था, पर उसका वह स्वरूप अर्जुन को भाया नहीं। जैसे लोग पहले तो किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगते हैं और तब उसे अपेक्षा पूर्वक अलग कर देते हैं, अथवा किसी रत्न को देख सुनकर उसमें छिद्रान्वेषण करते हैं, अथवा वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए कन्या को देखने जाते हैं तो उसे देखकर नाक भौं से गोड़ते हैं। ठीक वैसा ही व्यवहार उस समय अर्जुन ने किया था। भगवान ने तो अर्जुन के प्रति अपना इतना अधिक प्रेम दिखलाया था कि उसे विश्व रूप तक का दर्शन करा दिया था। भला इससे अधिक वे अर्जुन के लिए और क्या कर सकते थे। स्वर्ण खंड गलाकर उससे स्वेच्छानुसार आभूषण बनाया जाता है और यदि वह आभूषण पसंद न आवे तो फिर से गला डालने के अलावा और दूसरा उपाय ही क्या है। बस अपने शिष्य अर्जुन के लिए श्री कृष्ण को भी उस समय ऐसा ही करना पड़ा था। पहले उनका चतुर्भुज कृष्ण रूप था और उससे उन्होंने अपना विश्व रूप बनाया था, परंतु वह रूप शिष्य को रुचकर नहीं लगा, इसलिए उन्हें अब फिर से वही कृष्ण रूप धारण करना पड़ा था। इस हद तक अपने शिष्य का हट मानने वाले गुरु भला और किस देश में मिलेंगे। संजय ने राजा दशरथ से कहा, परंतु यह पता नहीं चलता कि अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण के अंतःकरण में जो इतना अगाध प्रेम था वह किस लिए था। तत्पश्चात जो दिव्य तेज समस्त विश्व को व्याप्त करके उसके चतुर्दिक फैला हुआ था वह अब सब उस श्री कृष्ण में समाविष्ट हो गया। जैसे आत्म विचार करते समय तुम पद का तत्पद में समावेश हो जाता है, अर्थात संपूर्ण विश्व का अंतर्भाव उस बीज में हो जाता है, अथवा स्वप्न की सारी बातें जीव के जागने पर लुप्त हो जाती हैं। वैसे ही श्री कृष्ण ने अपने सगुण रूप से इस विश्व रूप का योग इकट्ठा करके रख लिया।
यह बात भी उसी प्रकार हुई थी जिस प्रकार सूर्य की प्रभा सूर्य में, अथवा मेघ समूह गगन में, अथवा समुद्र की बाढ़ समुद्र में समा जाती है। कृष्ण मूर्ति के आकार में विश्वरूप वस्त्र की तरह लगी हुई रखी थी। उसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम से प्रेरित होकर खोलकर अर्जुन को दिखला दिया। पर जब उन्होंने देखा कि उस वस्त्र की लंबाई, चौड़ाई और रंग इत्यादि भली मात देख लेने पर ग्राहक को वह वस्त्र पसंद नहीं आया, तब उन्होंने उस वस्त्र की फिर पूर्व की भांति तय लगा दी। इस प्रकार जिस स्वरूप ने अपने असीम विस्तार के कारण समस्त चीजों को आच्छादित कर रखा था, वह स्वरूप अब शांत और सौम्य हो गया। आशय यह है कि उन अनंत भगवान श्री कृष्ण ने फिर वही पुराना छोटा रूप धारण कर लिया और भयग्रस्त अर्जुन का फिर से समाधान किया। जैसे स्वप्न अवस्था में कोई व्यक्ति एक बार स्वर्ग में जाकर सुखी होता है, पर अचानक जाग उठने पर वह विस्मित होता है, ठीक वैसी दशा इस समय अर्जुन की हुई थी। अथवा जैसे सदगुरु का अनुग्रह होने पर समस्त प्रपंच ज्ञान समाप्त हो जाता है और यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है। जैसे सदगुरु का अनुग्रह होने पर समस्त प्रपंच ज्ञान समाप्त हो जाता है और यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है, ठीक वैसी दशा श्री कृष्ण की मूर्ति के देखने से उस समय अर्जुन की हुई थी। उस समय अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ था कि मेरे नेत्रों के समक्ष विश्व रूप का जो पर्दा आ पड़ा था, अब वह हट गया। यह बहुत ही बढ़िया हुआ। उस समय जब अर्जुन ने फिर से भगवान का वही पहले वाला रूप देखा, तब तुरंत ही उसे इस प्रकार का अपार आनंद हुआ कि मानो वह महाकाल पर विजय प्राप्त करके आया हो, अथवा मेघ और महावायु को भी प्रतिस्पर्धा में पीछे छुड़ाया हो, अथवा हाथ के सहारे सातों समुद्र पार कराया हो। जैसे सूर्यास्त होने पर गगन मंडल में तारागण दृष्टिगोचर होने लगते हैं, वैसे ही उसे पृथ्वी और उसमें समस्त जीव दृष्टिगत होने लगे। जब उसने अपने चतुर्दिक देखा तो उसे पहले वाला कुरुक्षेत्र दिखाई पड़ा। उसने अपने दोनों तरफ अपने सब भाई बंधुओं को देखा। उस रणभूमि में समस्त सूरवीर एक दूसरे पर शस्त्र अस्त्रों की वर्षा कर रहे थे। उन सूरवीरों के बाणों के मंडप के नीचे उसने अपना रथ भी पूर्व की भांति खड़ा हुआ देखा। उसने यह भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो सारथ्य के स्थान पर बैठे हैं और मैं नीचे खड़ा हूँ। जी भगवान। बहुत सुंदर निरूपण हुआ 11/50 का। लेकिन ये कतई मत भूलना कि जो नाम रूपों का वर्णन होता है वो सारा का सारा वर्णन असत का होता है। तो भगवान का ये जो विश्व रूप था, ये जो भगवान का ये जो विराट रूप था, ये आकारों वाला, ये सब का सब असत में ही था। और भगवत गीता भी असत में ही बोली गई है, क्योंकि आकार तो असत में ही होते हैं। सत्य स्वरूप में तो कोई आकार नहीं होता। सत्य स्वरूप तो परमानेंट चीज़ है। लेकिन सत्य स्वरूप में जो प्रतीयमान है, भासमान है, ये असत, यानी कि नाम और रूपों वाला जगत, ये लगातार परिवर्तन होता रहता है। और इसके साथ साथ ये प्रतीति भी है। तो भगवान वर्णन अर्जुन को भगवान तो सत्य स्वरूप समझा रहे थे, लेकिन अर्जुन ने हट किया कि आप कहते हैं कि आप ही सब रूपों में हैं, तो अगर आप सब रूपों में हैं तो मुझको वही दिखलाइए। 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों, मतलब सब रूपों में मैं ही हूँ, ये अर्जुन को बताया। तो 10वें अध्याय में भगवान ने विभूति योग में जब बताया कि सब रूपों में मैं ही हूँ, तेरे रूप में भी मैं ही हूँ, दुर्योधन के रूप में भी मैं ही हूँ, धृतराष्ट्र के रूप में भी मैं ही हूँ, द्रोणाचार्य कृपाचार्य के रूप में भी मैं ही हूँ, और कृष्ण के रूप में भी मैं ही हूँ।
तो अर्जुन कहता है हमको ये जो आप बता रहे हो ना, यही हमको दिखाइए। तो 11वां अध्याय हो गया। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये जो विराट दर्शन है, ये विश्व रूप दर्शन है, ये असत का ही दर्शन है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा लोग हैं ना, ये उड़िया बाबा हैं, ये हैं, है ना, अखंडानंद जी हैं, इनकी व्याख्या बड़ी छोटी हो जाती है। है ही नहीं। तो भगवान, अब हम लोग 11/51 लेते हैं। भगवान का बड़ा ही सौम्य मनुष्य का रूप देखकर अर्जुन अब बड़ा नॉर्मल हो गया। अब उसके चित्त में शांति पड़ गई। वो जो डर के मारे वो थर थर काँप रहा था। चतुर्भुज रूप को देख करके भी बड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा विचलित सा हुआ था। लेकिन ये जो 2 भुजाओं वाला रूप है नॉर्मल, क्यों, इसको देख के बड़ा शांत सा है। तो भगवान 11/51 दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम् दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। सचेताः प्रकृतिं गता। सचेताः माने स्थिर चित्त और संवृत्तः माने हो गया। अब अर्जुन सचेताः संवृत्तः क्या मतलब, स्थिर चित्त हो गया कि भाई अब ठीक है। अभी आप अनंत कोसों तक आप ही आप दिखाई दे रहे थे, अरे बाप रे, अब ठीक है। ये 2 हाथों वाला, ये 5.5 फुट सचेता समृत्ता हो गया। क्योंकि भगवान ने कहा था मैं तुमको सौम्य रूपा सौम्य वपु दिखाऊंगा, है ना जी। भगवान अर्थ, भगवान का सौम्य मानव रूप देखकर अर्जुन का सचेत और प्रकृतिगत होने का कथन। अर्जुन वाच, उसके पश्चात अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 11/51 गीता तत्वालोक से। जी भगवान। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं होश में आ गया और अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूँ। भगवान, क्या बढ़िया बात है। ये संसारियों का मेरे ख्याल में उत्तम वर्णन है कि जब भी कहीं वेदांत सुने, कहीं अच्छे सत्संग में जाएं, उसके बाद दोबारा संसार में लौटने पे लंबा सांस लेते, वाह मजा आ गया, फिर पकौड़े खाए तो मजा आ गया, ये बात वेदांत के वातावरण से बाहर आ गए। तो उसी तरह अर्जुन की स्थिति हुई है कि वो भी वापस मनुष्य रूप में देखकर और अपने स्वाभाविक स्थिति में आकर बहुत खुश हो गया। जी। तो जो डॉक्टर भगवान ने बताया कि जो अपने संसार में मैं मेरे अपने नाते रिश्तेदारों में और ये संसार के भोगों में और इनमें सब में आ करके बड़ा अच्छा महसूस करता है, उसको कहते हैं संसार निष्ठ। वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। अगर वो ब्रह्मनिष्ठ होता तो उसको स्वरूप की अनुभूति में जब बैठा होता तब मजा आती, उसको जब स्वरूप की चर्चा हो रही होती तब मजा आती। तो कितना बढ़िया तरीका है। अपने अंतःकरण को मदन लाल जी देखना चाहिए
कि इसको इसको कब ज़्यादा आनंद आता है, विषयनिष्ठ होकर ज़्यादा आनंद महसूस करता है ये, कि आत्मनिष्ठ होकर के ज़्यादा आनंद महसूस करता है। राम भगवान। प्रणाम भगवान। जी भगवान। भगवान प्रायः करते क्या है लोग कि अपने को न देखकर दूसरे का अंतःकरण देखते हैं। यदि वो अपना देखे ना तो वो कल्याण के रास्ते चल पड़ेंगे। वो हमेशा दूसरे तरफ देखते, इनका ये गंदा है, ये अच्छे नहीं है, बुरे हैं, ये मतलब कि दूसरों की अच्छाई और दूसरे को बुराई। अपना हम नहीं देखते कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो एक इसमें व्हाट्सएप पे भी आया था कि हम जो रात दिन दूसरों को देखा करते हैं, काश अपने को देखने का प्रयत्न करते तो तर जाते, है ना। ये सही बात है भगवान। ये ऐसा हुआ कि नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने उनसे कहा कि हे पितामह, ये जो संसार के सारे लोग हैं ये सब के सब दुखी हैं, सारे जीव दुखी हैं, और मैं तो अभी सनत कुमारों के पास से आ रहा हूँ, और सनत कुमारों ने मुझको तत्व ज्ञान दिया है, और उन्होंने जब तत्व ज्ञान दिया तो मेरी दृष्टि अपने स्वरूप पर गई, तो मैं बिल्कुल तृप्त हूँ, एकदम तृप्त हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है इस संसार से। ये सृष्टि रहे ना रहे, ये सब खत्म हो जाए, हमको संसार से कोई आशा भी नहीं है, और पूर्ण तृप्त हूँ मैं, और मुझे अब नारायण नारायण कहने की भी जरूरत नहीं है, इतना तृप्त हूँ। तो हे प्रभु, यही आनंद, यही तृप्ति संसार के जीवों को क्यों नहीं मिल जाती है, इनको क्यों नहीं मिल जाती है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि नारद, मैंने सभी लोगों की इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। बहिर्मुखी बना करके मानो मैंने उनको ठग लिया है, और ये सब ठगे ठगे से फिर रहे हैं, सब ठगे हुए हैं। ये जहाँ सुख ढूंढ रहे हैं इदम में, वहाँ सुख है ही नहीं। जहाँ ये अमृत ढूंढ रहे हैं वहाँ मृत्यु ही मृत्यु है। जहाँ ये आराम ढूंढ रहे हैं वहाँ काम ही काम है। जहाँ ये शांति ढूंढ रहे हैं वहाँ अशांति ही अशांति है। लेकिन नारद, मैंने वो बढ़िया जादू चलाया है कि सबकी इंद्रियों को बहिर्मुखी कर दिया। वो तो तू अगर मेरे पुत्रों सनकादिक तत्वज्ञानियों के शरण में ना जाता तो तेरी भी यही हालत थी। देखिए भगवान, ऐसा उपनिषदों में मंत्र आया है कि ब्रह्मा जी ने कैसे ठगा जीवों को। आखिर ब्रह्मा जी ने कैसे जीवों को सृष्टि बनाई है ना, तो सारे जीवों को उल्लू बना दिया। तो कैसे उल्लू बना दिया, तो कहते हैं सभी की इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाकर, वो गाना नहीं आता है, उनको आनंद छीन लिया। हाँ, वो एक गाना नहीं आता है, मार डाला हाय मार डाला। तो भगवान, इस मृत्यु लोक में मृत्यु तो मिलेगी भगवान। हाँ, मृत्यु लोक है, नाम ही है, नाम ही है मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक में बहिर्मुखी बना के उस सुख दिखा दिया, हाँ, प्रपंच बना के पूरा। देखिए भगवान, तो भगवान मदनलाल भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही है कि पूरी जिंदगी हम इनको देखते हैं, उनको देखते हैं, उनको देखते हैं। काश अपने अंतःकरण को देखा होता और अंतःकरण के तत्व को देखा होता। लेकिन भगवान ये होता नहीं है। ये होता वो तभी है जब किसी को वेदांत का सत्संग मिले। नहीं तो भगवान पूरी जिंदगी बहुत धार्मिक होने पर भी, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उत्कृष्ट जीवन जीने पर भी लोगों को सुनने तक को नहीं मिलता है तत्व ज्ञान। और ये बात विवेकानंद जी ने कही थी। किसी को सुनने को मिल जाए तो वो आश्चर्य है। हाँ, अच्छा, फिर सुनने को मिल जाए तो वो वहाँ पर ठहर जाए, ये आश्चर्य है। क्योंकि माया पूरी ताकत लगा के उसको वहाँ से उठा लाती है और कहती है देखो विषय कितने अच्छे अच्छे हैं, इसे फंसा देती है। तो भगवान डॉक्टर भगवान ने जो पढ़ा हमको बड़ा मज़ा आया। अर्जुन भगवान के
दो हाथों वाले सिंपल मनुष्य रूप को देख करके होश में आ गया। तो अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस अपना का ले लें भगवान। 11/51। जी भगवान। तो स्वामी जी कह रहे हैं भगवान कि अब अर्जुन होश में आ गया और बोला कि महाराज, आपका यह सौम्य रूप तो सचमुच यहाँ चंद्रवंश में ही पैदा हुआ है। सौम्य माने सोम वंश में पैदा होने वाला। ठीक है मेरे भैया, तो तुम ही हो। अब मेरा होश आवाज ठीक हो गया है और मैं स्वस्थ हो गया। संसार माने को स्वस्थ कर रहा है। जैसा वर्णन गुरु ने किया उड़िया बाबा ने, वैसा ही वर्णन शिष्य ने अखंडानंद जी ने भी कर दिया कि अब मैं होश में आ गया हूँ, है ना। अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता का 11/51। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। भगवान इसे अर्जुन कह रहे हैं, पराक्रमी अर्जुन ने भगवान से जिस चीज की विनती की उसके उसे इस प्रकार दर्शन हुए। उसने कहा, अब मेरी जान में जान आई, नहीं तो मेरा ज्ञान भय से बुद्धि को छोड़कर चतुर्दिक जंगल में भटक रहा था और अहंकार सहित मन सुदूर चला गया था। इंद्रियां अपनी क्रियाकलाप भूल चुकी थी, वाणी भी प्राणशून्य होकर मूक बन गई थी। मेरे शरीर की इस प्रकार की दुर्दशा हो गई थी, परंतु अब वह सारी जीवन अवस्था अपनी ठीक स्थिति में आ गई है और मानो फिर से मुझे जीवन मिल गया है। इस कृष्ण मूर्ति के दर्शन से फिर मुझ में प्राण आ गए हैं। इस प्रकार अपने अंतःकरण के समाधान के उद्गार व्यक्त कर रहा है। निकालकर उसने भगवान से कहा, हे महाराज, मैंने आपके इस मनुष्य रूप का दर्शन किया। हे देवाधिपति देव, आपने अपने इस स्वरूप का दर्शन देकर मुझ पर उसी प्रकार उपकार किया है जिस प्रकार माता अपने अपराधी बालक को हृदय से लगाकर उसे स्तनपान कराती है। मैं उस विश्व रूप के दर्शन के समुद्र में दोनों हाथों से तरंगों के साथ संघर्ष कर रहा था। पर अब आपकी सगुण मूर्ति रूपी तट पर आ पहुंचा हूं। हे द्वारकाधीश, आपने मुझे ये दर्शन नहीं दिए हैं, अपितु सूखे हुए वृक्ष पर मेघ वृष्टि की है। मैं स्वाभाविक प्यास से तड़प रहा था। ऐसे समय में आपका यह सगुण स्वरूप मुझे अमृत की ही भांति मिला है। अब मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं जीवित हूँ। मेरे हृदय रूपी भूमि पर हर्ष की लताएं लहरा रही हैं और मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हो रहा है। जी भगवान। देखिए, ये जो विराट का दर्शन है ना 11वें अध्याय में, ये और कुछ नहीं है, ये तत्व ज्ञान ही है। क्योंकि तत्व ज्ञान में बताया जाता है कि एक ही परमात्मा संपूर्ण विश्व के रूप में, हमारे रूप में, तुम्हारे रूप में, सबके रूप में, चर अचर के रूप में भासमान है। क्यों? यही चीज तो दिखा दिया। तो आपको हम ये बता रहे थे कि ये जो 11वां अध्याय है, इसको 2 लाइन में समझ लीजिए। जो विराट दर्शन वाला अध्याय है, इसको केवल 2 लाइन में समझा जा सकता है। वो क्या? कि जब किसी को तत्व ज्ञान होता है, तो तत्व ज्ञान होने पर वो क्या समझता है? वो यही तो समझता है कि एक ही अखंड और अनंत आत्म तत्व ही इन सारे रूपों में भास रहा है।
क्यों माधव भगवान? जी वो एस.के. द्विवेदी के रूप में, परमानंद जी के रूप में, अलका भगवान के रूप में, मदन लाल जी के रूप में, माधव जी के रूप में, इस पृथ्वी के रूप में, इस आकाश के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, सभी रूपों में एक ही तत्व ही तो भास रहा है। यही तो आत्मज्ञान है। बिल्कुल। तो 11वें अध्याय में यही चीज को दिखा दिया भगवान ने। जैसे कि गुरु शिष्य को तत्वज्ञान बताता है ना, तो जो चीज वो बताता है और वो समझ जाता है कि अरे मुझ चैतन्य में ही तो ये सब भासता है, और जो भासता है ये मेरी ही छाया है। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति व्यक्त अव्यक्त ये सब मेरी ही छाया है। जब मैं व्यक्त होता हूँ जागृत के रूप में, तब मैं ही विराट रूप होकर के दिखता हूँ। और भगवान एक आपको बढ़िया रहस्य बताऊं अभी गीता का है, आपको बड़ा मजा आएगा, खूब सावधान होकर सुनो। नव द्वारे पुरे देही, ये जो अगर ना मालूम हो तो सुन लो ध्यान से, कि जो पुरुष होता है ना वो देखता है, जो देखता है उसको पुरुष कहते हैं, और जो देखने में आता है उसको पुर कहते हैं। जी। पुर माने क्या होता है? नगर। पुर माने नगर। पुर माने नगर। जो देखने में आवे सो पुर, है ना? जी। जो देखने में आवे सो पुर, और जो देखा है सो पुरुष। जी। तो भगवान ने भगवत गीता में एक ऐसा मंत्र बताया है कि आपको उसको मंत्र को समझ के आपके बाँछें खिल जाएंगी। वो मंत्र क्या है? नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। देखिए ये मंत्र क्या है? 5/13। 5/13 में मंत्र 5/13 ही होगा शायद, जी, है ना? तो इसमें मंत्र में क्या है कि जो 9 द्वार हैं इस शरीर में, वो कौन कौन से 9 द्वार हैं? 2 तो कान हो गए, 9 द्वार है ना? जी जी। तो 9 द्वार में कौन कौन से 9 द्वार हैं? 2 तो कान हो गए, 2 आँखें हो गई, और 2 नाक के छिद्र हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। और 1 मुख हो गया। मुख कितने हो गए? 7 हो गए। और मल और मूत्र को त्यागने वाली 2 छिद्र कितने हो गए? 9 हो गए। तो भगवान समझ लीजिए बड़ा आसानी से, भगवत गीता क्या क्या बता रही है कि जो शरीर रूपी पुर है, दृश्य है, इसमें 9 द्वार हैं। 2 कान, 2 आँखें, 2 नासिका के छिद्र 6, 1 मुख 7, और मल और मूत्र को त्यागने वाले 2 छिद्र 9। तो 9 द्वारे पूरे, ये जो 9 द्वार रूपी पुर है मतलब शरीर है, ये तो दृश्य है, पुर है। लेकिन इस पुर में जो रहता है, जो इस पुर को देखता है, सो कौन है? देही है। अब आपको हम बता दे रहे हैं, खूब अच्छी तरह समझ लो, यही जो देही है यही पुरुष है। पुर में रहता है जो पुरुष, जो पुर में रहता है सो पुरुष। जो पुर को देखता है सो पुरुष। जो देह में रहता है सो देही। जो देह को देखता है सो देही। इतनी बात समझ में आ गई क्यों माधव भगवान? बिल्कुल। अब अज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? समझो मित्रों, मैं दृश्य हूँ, मैं ये 5.5 फुट प्रकृति का पुर हूँ, शरीर हूँ, ये अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि तुम ये है ही नहीं, तुम ये हो ही नहीं, इसलिए अज्ञान है। और तुम इस देह में रहने वाले देही हो। मदन लाल जी बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। तुम इसमें रहने वाले दृष्टा हो, देही हो, निराकार चैतन्य हो, करंट हो, देही हो, ये ज्ञान है।
तो अब आप बहुत ध्यान से इस मंत्र को समझना, बहुत ध्यान से। 5/13, क्योंकि देखो भाई ये विराट रूप दर्शन चल रहा है, इसमें वेदांत तो है नहीं, तो इसलिए हम वेदांत हमको कई दिनों से जानबूझ के डालना पड़ता है इसमें थोड़ा सा। तो आज हम 5/13 का रहस्य ले रहे हैं। नव द्वारे पूरे देही। बहुत आपको मजा आ जाएगी कि जिसने अपने देही स्वरूप को पहचान लिया, तो कैसा हूँ मैं देही, कैसा हूँ मैं पुरुष। नैव कुर्वन्न कारयन्, ना कुछ करता हूँ ना कुछ करवाता हूँ। बहुत बढ़िया। राणा भगवान, मजा आ गई होगी रहस्य सुन करके। राणा भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे। जी भगवान। जी भगवान। नवदारे द्वारे पूरे देही न एव कुर्वन् न कारयन्। तो जो भगवान इस 9 द्वारे के पिंजरे में जो रहने वाला है, वो अपना सत्य स्वरूप जो देही है, जो दृश्य नहीं है, दृष्टा है बेसिकली। तो अपने आप को जो है जब दृष्टा जाना, तो भगवान मजा आना स्वाभाविक ही है। और दृश्य का मैं कहीं कहने के लिए दृश्य है, लेकिन देखें तो दृश्य भी मैं ही हूँ, तो मेरे अंतर्गत ही दृश्य भी है। और सब ये जो दिखाई दे रहा है कि भाई ये नवद्वारे का पिंजरा है, जो भी है पुर है, और ये पुर भी मैं ही हूँ। हाँ, और हाँ, इसमें रहने वाला तो मैं हुई हूँ, ये पुर भी मैं ही हूँ, ये पुर मेरे अंतर्गत है। हाँ, वो कहते हैं पहले जरा व्यष्टि में समझ लो, और फिर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, फिर वही चीज फिर तुम विराट में समझ लो। तो भगवान, कितनी बढ़िया बात है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे इम्पोर्टेंट बात वेदांत की, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चलता है ना भगवान, ये ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। तो देखो, बहुत ध्यान से समझो बात को कि मैं पुर नहीं हूँ, पुरुष हूँ। पुर दृश्य है, पुरुष वो होता है जो देखता है, जो चैतन्य होता है। अरे मैं चैतन्य हूँ इसीलिए मैं देखता हूँ, और पुर जड़ है, दृश्य है, इसीलिए दिखता है। और पुर मतलब शरीर देह है, इसीलिए दृश्य है, दिखता है। और इस देह में रहने वाला जो चैतन्य है, बिल्कुल हमको आपको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव है कि मैं चैतन्य हूँ, तो मैं देही हूँ। अब मजे की बात क्या है मदन लाल जी, मजा आ जाएगी गुरु। नैव कुर्वन्न, जी भगवान बताइए, सुन रहा हूँ। नैव कुर्वन्न कारयन्, मैं देही इस शरीर में जो हूँ ना, नैव कुर्वन्, ना कुछ करता हूँ, न कारयन्, न करवाता ही हूँ। देखिए भगवान, हमको कई बार लोगों ने कहा भगवत गीता में ये कहाँ लिखा है कि मैं करता हूँ, और ये हम कह रहे बाप रे, 5 दूनी 10 + 3 13, 5/13। 5/13 में बिल्कुल स्पष्ट भगवान ने कहा है, नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्, ना कुछ करता हूँ मैं देही, ना कुछ करता हूँ, न कारयन्, ना किसी से कुछ करवाता ही हूँ। तो कहने ये करने करवाने वाला झंझट क्या है, तो कहने लगे ये मेरे प्रतीति में, मेरे अपीयरेंस में 2 ही उपाधियाँ हैं, एक छुटकी उपाधि करती है और बड़की उपाधि करवाती है, जीव और ईश्वर। क्यों भगवान? अब और भी इम्पॉर्टेंट रहस्य सुनो इसी मंत्र में। वो क्या है? इस संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक तो अज्ञानी मूर्ख हैं, एक बोधवान है। तो अज्ञानी मूर्ख अपने आप को कर्ता समझता है, मैं करता हूँ, और जो बोधवान है, ज्ञानवान है, जो गीता के मर्म को समझ चुका है, वो कहता है नैव कुर्वन् न कारयन्। देखो
भगवान जो जो सारा दुख आ रहा है ना, हाँ हम एनालाइज कर रहे थे अभी इसको, जो कुर्वन और कार्यन से ही आ रहा है कि मुझे ये करना है और ये करवाना है। हाँ पूरी जिंदगी का सारा सारा दुख अगर कहीं से जनरेट हो रहा है तो करने और करवाने से ही आ रहा है वो। यस और अगर उसको हमने जान लिया, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो न करता है न करवाता है, हाँ तो फिर इस दुख की जो रूट कॉज है उसको आपने उखाड़ के फेंक दिया है। हाँ, इसका तो- मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि आप दृश्य ही नहीं हो। हाँ, तो फिर क्या होगा? कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा सनस्य, कि सब कर्मों को मन से त्याग देगा, क्योंकि है ही नहीं, न मैं करता हूँ न करवाता हूँ। हाँ। और जब मैं ऐसा फील करूंगा, अगर फील भी करूंगा कि न मैं करता हूँ न करवाता हूँ, तो फिर क्या होगा? सुखम आस्ते। तो हम आपको यही रहस्य बताने जा रहे हैं। पहली लाइन का आप सुनो, अभी केवल दूसरे लाइन का अर्थ बताया है। नव द्वारे पूरे देही, इस नव द्वार रूपी 5.5 फुट शरीर में इस देह में रहने वाला मैं देही हूँ। और मैं देही कैसा हूँ? चैतन्य हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, और ना मैं कुछ करता हूँ ना करवाता हूँ। भाई आज से देखो, कोई हमसे ये ना पूछे कि गीता में कहाँ लिखा है मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये देख लो 5/13, नैव कुर्वन् और न कार्यन्। अब भगवान, अब बहुत बड़ा अंतर हो गया। अभी इसी 5/13 मंत्र को हम लोग डॉक्टर भगवान से उनकी व्याख्या सुनेंगे इसी मंत्र की। तो देखो, अब 2 तरह के लोग हो गए संसार में, खूब ध्यान से समझना। एक तो वो हो गए जो कहते हैं मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, अभी मैंने ये नहीं किया, अभी मेरा ये बाकी है, और इस तरह से वो पूरे जीवन आग में जलते रहते हैं। मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है, मेरा ये कर्तव्य है। क्यों भाई? बिल्कुल। तो वो लोग कैसे हैं? सर्वकर्माणि मनसा पकड़े रहते दुखम बसी। दुखम बसी। अच्छा, अब इसी लाइन का अर्थ सुनो गीता का। जिसने ये जान लिया कि हम तो देही हैं जी, वो, उसके लिए क्या मंत्र हो गया? सर्वकर्माणि, सभी कर्मों को मनसा, मन से, संन्यस्यास्ते, मुझे क्या लेना देना है, सुखम वसी, सुख में आ गए। वो सुख में हो गया। ओ भाई, तुम सुख में कैसे हो गए? तुम परमानेंट सुखी कैसे हो गए? तो बोले भाई, मैं समझता था मैं प्रकृति की चीज़ हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं समझता था कि मैं जीव हूँ, मैं समझता था कि मैं करता हूँ, मैं समझता था कि मैं जन्मा हूँ, मैं समझता था कि मैं मरूंगा। अरे बाप रे बाप, भगवत गीता ने जो तत्व ज्ञान दिया उससे मुझे पता चला कि इस नव द्वारे पूरे देह में रहने वाला मैं देही हूँ, चैतन्य हूँ, निराकार हूँ, ना कभी जन्मा ना कभी मरूंगा। और देही भी कैसा? अनंत देही। पुरुष भी कैसा? एक पुर में रहने वाला नहीं, सभी पुरों में रहने वाला। अरे बाप रे बाप। तो भगवान क्या घटना घट गई? सर्व कर्माणि मनसा, मदनलाल भगवान सुनना, सभी कर्मों को मन से संन्यस्यास्ते, त्याग कर सुखम वसी, सुखपूर्वक रहता है। अब वो जो अज्ञानी मूर्ख है वो अपने आप को प्रकृति का एक शरीर जानता है, तो वो कैसा है? सर्व कर्माणि मनसा पकड़े रहत दुखम वसी। क्यों भगवान? बहुत बढ़िया। कितना भारी अंतर हो गया भगवान। देखो, तो डॉक्टर भगवान से इस मंत्र के बारे में सुनते हैं, उनकी व्याख्या सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, इसमें भगवान क्लियर कट ब्रह्म का निरूपण किया गया है कि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है। और एक बात तो पक्की है, कोई भी कार्य करने के लिए कोई ना कोई रूप धारण करना पड़ेगा, और उसके पास भी
कर्म इंद्रियां होंगी, ज्ञान इंद्रियां होंगी, वो कुछ ना कुछ करेगा और गुणों से चाहे अतीत हो पर काम करने के लिए आकार। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें तो ब्रह्मा जी का भी हर किसी ने कहीं ना कहीं फोटो देखी होगी, मंदिर देखा होगा, चतुर्मुखी दिखाया होगा, और वो वेद पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं, सामने शिष्य बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं। हमने भी शास्त्रों में पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, सब बैठे हैं। इसी तरह विष्णु भगवान की भी मूर्ति किसी ने शेष शैया पर देखी, क्षीर सागर में लेटे हुए देखी, या सुदर्शन चक्र धारण किए हुए देखी, भगवान शिव की भी मूर्ति देखी। पर हमारे वेदांत परिवार में आज की बात करें तो कोई बता दे कि हमने ब्रह्म का कौन सा रूप आज तक इमेजिन भी किया है। असल में तो देखना तो छोड़ो, इमेजिन भी किया है ब्रह्म का कोई रूप, क्योंकि ब्रह्म के रूप के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। ब्रह्म का रूप कोई है ही नहीं। तो जब ब्रह्म का रूप नहीं है, ब्रह्म के पास वो गुणातीत है, गुणों से परे है, तो वो इसलिए करता भी नहीं है, कुछ नहीं करता। आज तक कभी किसी ने कहा हो कि मुझसे ब्रह्म ने ये काम करवा दिया। ईश्वर को तो कहते हैं कि ईश्वर ने कर्म करवा दिया, ईश्वर की जैसी मर्जी, पर ब्रह्म की मर्जी कोई नहीं कहता कि जैसे ब्रह्म की मर्जी, क्योंकि ब्रह्म तो संसार में किसी के ऊपर कोई चीज नहीं थोपता है, कोई काम नहीं करता है। हाँ, एक सर्वद्रष्टा होने के नाते वो हमारा क्या, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि उसी की क्रिएशन है, उसने बनाए हैं। तो वो क्रिएशन भी कार्य रूप से नहीं है, केवल संकल्प से आभासित बनाए हैं। तो वो काम उनके मॉनिटर कर रहा हो सकता है, मैं तो ये कहूंगा कर रहा हो सकता है, ये भी हम सोच सकते हैं। करता है कि नहीं करता है ईश्वर जाने। तो वो ब्रह्म जब अरूप है तो वो करता भी नहीं है, वो किसी के किसी काम में कोई दखल नहीं देता। इसीलिए मनुष्य को, हम तो मनुष्य की बात ही समझ सकते हैं कि उसने पूरी इंडिपेंडेंस दे दी कि जो मर्जी करो। ईश्वर ने भी इंडिपेंडेंस दे दी कि जो मर्जी करो। वो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, चित्रगुप्त जो है, पर कर्म करने में आप स्वतंत्र हो। एक जगह ये आता है, हालांकि दूसरी जगह ये भी आता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो कर्म हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, शायद वो हट से करवा रहा है, वो भी हम स्वतंत्र गलत समझ रहे हैं अपने आप को कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये मेरी मर्जी थी इसलिए मैंने कर दिया, परंतु करवाया वो भी ईश्वर ने है। उसकी प्रेरणा दी, उसकी ओर मोड़ दिया, तो वो काम हो पाया, नहीं तो शायद नहीं होता। तो इसलिए ईश्वर बहुत सर्वशक्तिमान है, परंतु ब्रह्म जो है वो तो दिखाई नहीं देता। उसको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करके और अपने ही स्वरूप में इमेजिन करके, अपनी ही आत्मा के रूप में इमेजिन करके हमें परम आनंद, परम शांति प्राप्त करनी है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मंत्र है इसमें ना तो मनुष्य के शरीर का वर्णन है, ना इसमें ईश्वर का वर्णन है, इसमें तो स्वरूप का वर्णन है। और स्वरूप क्या है? देही है। स्वरूप है देही। और ये जो देही है ये कहाँ रहता है? तो कहते हैं ये जितने भी 9 द्वारे पूरे, ये जो 9 द्वार वाले जितने भी पुर हैं, जितने भी शरीर हैं, अरे जितने भी शरीर हैं, ध्यान से सुनो, अपना शरीर, तुम्हारा शरीर, किसी का भी शरीर, 9 द्वार वाले जितने शरीर हैं, सभी शरीरों में एक देही रहता है। और वो देही कौन है? भगवत गीता बताती है कि वो परमात्मा है। भगवत गीता और उपनिषद और कृष्ण बताते हैं कि वो वही तू है, तू देही है। और जहाँ ये पता चलता है तहाँ वो, उससे कोई पूछता है तुम्हारा वजन कितना, तो कहता है आई एम वेटलेस। अरे तुम वेटलेस कैसे हो गए? तो कहता है देही। देही में कहीं वेट होता है? निर्गुण निराकार चैतन्य, चैतन्य में कहाँ वेट होता है? बोले तुम्हारी उम्र कितनी? तो कहता एजलेस। तुम्हारा जन्म कब हुआ? तो कहता अजन्मा। तो कहते तुम्हारी मृत्यु कब हुई? तो कहता अमृत। देखो भगवान,
तो माधव भगवान से इस मंत्र का अर्थ सुनते हैं कि संसार में दो तरह के लोग हैं, एक तो हमेशा दुखी रहते हैं दुखम वशी, और एक हमेशा सुख में रहते हैं सुखम वशी। तो कौन से सुखम वशी हैं, कौन से दुखम वशी हैं? एक तो सर्व कर्माणि, सभी कर्मों को मन से पकड़े हैं, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, वो दुखम वशी। और एक सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते, मुझे क्या लेना देना, मैं तो देही हूँ, सुखम वशी। तो माधव भगवान से इस मंत्र की व्याख्या सुनते हैं, मंत्र ओरिएंटेड। जी भगवान। बहुत सिंपल हो गया भगवान इस मंत्र के माध्यम से, सुखम वशी वर्सेज दुखम वशी। तो इस पे हमारे मन में आया कि भाई ये एक हेडलाइन बन सकती है इसको समझने के लिए। और इसमें हेडिंग में भी लिखा है कि सांख्य योगी की स्थिति का कथन है ये। तो जो हमारा सांख्य योग है, भगवान कृष्ण का जो सांख्य योग है, उसका जो अंतःकरण है वो किस तरह का होता है, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और संसार निष्ठ जो है, जो सांख्य योगी नहीं है, एक तरह से संसार योगी है। संसार में वो करना चाहता है, बहुत कुछ कर देना चाहता है, मैं ये करूँगा और मैं अपना पूरा घर एकदम साफ रखूँगा। हाँ, अरे तुम्हारे पितामह नहीं रह सकते, और मैं इतने लोगों से इतना काम करा दूंगा, ये टारगेट कर लूँगा, कुछ नहीं करा सकते, इतना जो है पैसा बचा के दूंगा कंपनी को, और इतना ये कर लूँगा, अब मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। अरे तुम्हारी चुनौती है, तुम बदल दो, एक कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है। असल बात यह है कि उसने पूरे संसार को पकड़ा हुआ है। हो सकता है रहनी दोनों की सेम हो, लेकिन दोनों का जो अंतःकरण है वो एकदम अलग है। कि एक ने तो संसार को पकड़ रखा है और एक ने अपने देही को पकड़ रखा है। तो इस तरह के दो अंतःकरण की हम कल्पना करके इस मंत्र को देखें तो जितने भी कर्म हैं सब जो मन से इसको समझ के त्याग रखा है वो सुखम वशी है। और जिसने इस संसार में कुछ टारगेट बना के उनके पीछे मैं ये करूँगा और ये करवाऊँगा, जो इसके पीछे पड़ा है वो दुखम वशी है। अरे वाह। और फिर नवद्वारे पूरे देही न कुर्वन न कार्यन, तो उसकी रहनी बताई कि जो वो नवद्वारे में जो जीव रहता है उस पर दृष्टि नहीं है उसकी, जो शरीर है उस पर दृष्टि नहीं है, जो देही है इन तीनों को भेद के, जो उसका स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को भेद के जो वो देही है उसकी निगाह वहाँ है। तो जब वहाँ है तो न कुर्वन न कार्यन, तो न तो वो करता है न कार्य करता है, हाँ, करवाता है। हाँ। तो ये जो अगर हम ऐसा भाव, कभी भी हमें समस्या हो तो ये वाला भाव आ जाए तो तुरंत हम खटाक से सुख में आ सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक जने मिले थे कानपुर के संजय वन में। कानपुर के संजय वन में टहलने जाते थे हम लोग, तो वहाँ पर एक जने मिले थे। तो वो हमसे बोले कि भाई आप लोग गीता के बड़े शौकीन हैं, और गीता में एक बहुत बढ़िया सा श्लोक है, नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन न कार्यन, 5/13। तो हमने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया मंत्र है। तो कहने लगे मुझे उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो हमने कहा अरे बताइए क्या अच्छा लगा। हमने कहा गीता का प्रेमी मिल गया है, गीता का मर्मज्ञ मिल गया है। तो कहने लगे इस देह में 9 द्वार हैं, ये इसमें सबसे टॉप क्लास बात है। तो एकदम से भगवान हमको जैसे करंट मार गया हो। क्यों भाई, हमने उनकी तरफ ध्यान से देखा, एजेड थे, हमसे एजेड थे, इस शरीर से एजेड थे। तो हमने उनसे कहा, हमें थोड़ा मुस्कुरा दिए। तो बोले हमने कुछ गलत बात कही। तो हमने कहा इस मंत्र की जो मुख्य रूह है वो तो आपको दूर दूर तक पकड़ में नहीं आई। हमको तो लग रहा है भगवत गीता की दृष्टि से आपको शिशु भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? 9 द्वारे पूरे, इस शरीर में 9 द्वार हैं, क्या यही मंत्र बता रहा है? क्यों माधव भगवान? अरे इस मुखड़े को वो उठा लें तो देही को बता रहा है। 9 द्वारे पूरे न, इस शरीर रूपी 9 द्वार, ये जितने भी पुर हैं, जितने भी शरीर हैं, 9 द्वारों वाले जितने भी शरीर हैं, इनमें सब में जो एक देही रहता है, जो सबका असली मैं है, स्वरूप है, परमात्मा है, वो नैव कुर्वन, ना कुछ करता है, ना कार्य न कराता है।
अरे गजब रे गजब, सुखम वसी, सुख से रहता है। वो देही मालूम क्या सोचता है, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, मेरा कोई लिंग नहीं है, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं प्रकृति की चीज ही नहीं हूँ, क्योंकि प्रकृति तो पुर है, दृश्य है, लेकिन मैं पुरुष हूँ, दृष्टा हूँ। पुरुष माने दृष्टा। देखिए भगवान, सर्व कर्माणि मनसा, संपूर्ण कर्मों को मन से संन्यस्यास्ते सुखम वशी, संपूर्ण कर्मों को मन से संन्यस्यास्ते माने उठा के फेंक दिया है उसने। क्यों? अरे मैं तो देही हूँ, मुझे क्या लेना देना ससुरे इस कर्मों वर्मों से, अब मुझे क्या लेना देना पुर से, और पुर यानी कि शरीर के रिश्तेदारों से भी मुझे क्या लेना देना है। क्या गजब भगवान, नैव कुर्वन् न तो कार्य। ऐसे लगा है सुविरूढ़ मूलम पूरे लगभग वही सेंस आ रहा है। और भगवान हमने जब इसकी व्याख्या संजय वन में उसको सुनाई तो वो आदमी हालांकि इस शरीर से एजड था, तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये देही वाला न कुर्वन् नैव कुर्वन् न कार्यन और सुखम वसी। तो हमने कहा तुमने इस मंत्र में खाली इतना ही समझा था कि इस शरीर में 9 द्वार हैं, बस ये बताया गया है। उनका तुम कितने मूर्ख हो। 9 द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। इस 9 द्वार रूपी पुर में, शरीर में मैं रहता हूँ देही, निराकार चैतन्य आत्मस्वरूप। मैं न कुछ करता हूँ न करवाता हूँ, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, मेरी कोई जन्म मृत्यु नहीं है, मैं पुर हूँ ही नहीं, मैं पुरुष हूँ। देखिए भगवान, और मैं सुखम वसी, मैं हमेशा सुख में रहता हूँ। बोले सो कैसे? तो कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते। कर्मों वर्मों का मुझसे क्या लेना देना है ससुर, यहाँ कुछ बने या बिगड़े, एसके द्विवेदी का शरीर जीवित रहे या मर जाए, सृष्टि को महापरमाणु से उड़ जाए, इन सब बातों से, प्रकृति के उतार चढ़ाव बनने बिगड़ने से मुझे क्या लेना देना देही को। मैं प्रकृति से परे देही नैव कुर्वन् न कार्यन। भगवान कुछ लोगों को जिंदगी भर क्लियर नहीं होता है कि मैं करता नहीं हूँ। ये 5/13 गीता का उनको सिद्ध कर देगा, 1 सेकंड में सिद्ध कर देगा, ऐसा मंत्र है। तो भगवान इस मंत्र के बारे में मदन लाल भगवान के कमेंट सुनते हैं। जी भगवान, 5/13। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी आपने कहा था ना कि आपको थोड़ी हंसी आ गई थी। बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि शरीर में 9 द्वार है। वो शायद यही सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ी बात है, हमने गीता का हमें इतना पता है। लेकिन असली बात भगवान देखा जाए तो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। संसार में जब तक, अभी पहले भी कहा था, जब तक आदमी को ब्रह्म ज्ञान में इंसान नहीं आता है, तत्व ज्ञान के नहीं आता है, तब तक भगवान ये सारी बातें उनको बहुत बड़ी लगती है। वास्तव भगवान इसी कोई सत्ता है ही नहीं। डॉक्टर भगवान ने भी एक बात कही थी बीच में कि हम किसको, ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। बिल्कुल सही भगवान। और एक दूसरी दृष्टि देखे भगवान कि ब्रह्म जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, तिनका से लगाई ब्रह्मा तक, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा कुछ है जो भी दिखाई दे रहा है इन आंखों से, इस दृश्य में जो दृश्य प्रपंच है, वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। और अन्य दृष्टि से ब्रह्म की कोई सब, मतलब कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, और हर रूप में ब्रह्म भी है। तो भगवान बातें अभी हो रही है, सब तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ब्रह्म को जानना कोई मतलब कि बहुत आसान है भगवान, बहुत ही आसान है। मतलब इससे आसान कोई चीज नहीं है। लेकिन जो अंतःकरण है ना, वो बार बार भगाता है यहाँ से। बोले अरे कहाँ यहाँ चक्कर पड़ गए हो,
देखो मीठा मेरा रसगुल्ला आज सेठ साहब के यहाँ मिलेगा, वो खाया जाएगा। तो भगवान ने वो हमने आपको ब्रह्म के बारे वो हमने आपको बताया ना कि जी अगर कोई विषयों में आसक्त है तो उसको कहते हैं संसार निष्ठ, और संसार निष्ठ जी भगवान, अगर कोई ब्रह्म में आसक्त है तो उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ है ना। और विषय में जो है भगवान वो विषय निष्ठ है। अच्छा, जो विषय हैं वो विष हैं, विषय जो है वो अरे विष है भगवान पूरा विषय भगवान। तो भगवान इस मंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये 5/13 जो मंत्र है ये कहता है नव द्वारे पुरे देही, इन सभी नव द्वारों में रहने वाला जो एक अनंत चैतन्य आत्मस्वरूप देही है सो मैं हूँ। और नैव कुर्वन् न कारयन्, ना कभी कुछ करता ना कभी कुछ कराता। और मैं क्यों सुखी हूँ, मैं क्यों परम सुखी हूँ? 5/13 भगवान एक मंत्र में पूरा वेदांत। मैं इसलिए बहुत सुखी हूँ क्योंकि सर्व कर्माणि मनसा, सभी कर्मों को मन से संन्यस्यास्ते, मैंने उठा करके फेंक दिया है, क्योंकि मैं तो देही हूँ, देही थोड़े ना कर्म करता है, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं थोड़ी कर्म करता हूँ। संन्यस्यास्ते सुखम वसी, अब मैं सुख में स्थित हूँ। ओ भाई, तुमको मोह नहीं होता है मेरों से? तो कहने लगे मैं और मेरे ये पुर के रिश्तेदार हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना है। पुर यानी कि शरीर के रिश्तेदार हैं, तो मुझे क्या लेना देना है इनसे सबसे। और ऐसा कहकर वो प्रकृति को धक्का मार करके, प्रकृति से अलग अपने आप को अनुभव करके सुखम वसी, हमेशा सुख में रहता है। देखिए भगवान, तो चूंकि विराट का वर्णन चल रहा था, इसमें मुझे आपको वेदांत सुनाना था, इसलिए मैं 5/13 में गया। ठीक है, वापस आते हैं भगवान। भगवान एक काम करते हैं, 5/13 का अर्थ गीता रस रत्नाकर से माधव भगवान से सुनते हैं। माधव भगवान ने खोला हुआ है 5/13। भगवान मंत्र ध्यान से पहले माधव भगवान से मंत्र सुन लो, फिर उसकी व्याख्या। 5/13 जी। सांख्य योगी की स्थिति का कथन। और हे अर्जुन, वसी देही अर्थात अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला देही को इन्होंने यहाँ पे पुरुष लिया है। सब उल्ट पटांग अर्थ बता दिया सब गीता उल्ट प्रेस पटांग वालों है। ने। न करता हुआ, यहाँ देही में अंतःकरण कहाँ से आ गया? हाँ, इन्होंने देही को मतलब वो माना ही नहीं है, आप इसको छोड़ दो, आप सीधे सीधे अखंडानंद आत्मा नहीं माना इन्होंने यहाँ पे। हाँ, अखंडानंद जी का अर्थ सुनो। हाँ ठीक है। देही, वसी देही माने जिस पुरुष का मन और इंद्रियां उसके वश में हैं, तो वसी देही है। मन और इंद्रियां जिसके वश में हैं वह पुरुष देहधारी तो है, परंतु क्या करता है? तो कबीर साहब को याद किया गया है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, न कुछ करा न करवाया, ऐसे के ऐसी रख दी साफ और अपने स्वरूप में है। तो वह देहधारी पुरुष अपने मन ही मन सारे कर्मों को नव द्वारे वाले इस शरीर रूप नगर में, जिसमें नीचे भी दरवाजे हैं और ऊपर भी दरवाजे हैं, 7 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, उस शरीर रूपी नगर में डाल देता है और सन्नश्य स्वयं सुखम आस्ते। अरे वाह! काम तो सब नगर पालिका चला रहा है, उसको तो नगर पालिका कर रही है, वो म्यूनिसिपैलिटी का काम है कि शरीर में पानी भी भरे, अनाज भी मुहैया कराए और मलमूत्र आदि की नालियों की भी सफाई है। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब कराए, सब करे, वह भी वही करे। उसके लिए नगर पालिका के चेयरमैन जमादार बनने की भी कोई जरूरत नहीं है, सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। नगर पालिका का काम नगर पालिका करे, अपने को उसकी देखभाल
करने भी नहीं जाना है। अरे वाह वाह, नैव कुर्वन् न कार्यन्। क्या क्या बात बढ़िया है। लिया। क्या बात है। हमारे एक महात्मा ने हमें बचपन में बताया था कि तुम्हारे बारे में कभी कोई कुछ कहता है तो उसको कह दो कि जो होता है उसको होने दो। अरे वाह, भगवान, ये बहुत बड़ा सूत्र है। जब भी हमें ताप होता है हम इस सूत्र से हट जाते हैं। ताप नहीं होगा अगर जो होता है जो होने दो, अगर ये वाला सूत्र भी जीवन में पकड़ लिया तो। दूसरे की जीभ पकड़ने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है उसको तुम नहीं कर रहे हो। तो यही बात गीता की है। यह मनुस्मृति नहीं है, यह गीता है। अरे गजब। मनुस्मृति भी अंत में यही कहती है, सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि समम पश्यन् आत्मयाजी सर्वराज्यम अधिगच्छते। अपने परिच्छिन्न अहम का बलिदान कर दो, सब में आत्मा है, आत्मा में सब है, यह दृष्टि रख लो, फिर तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा स्वराज्य है। और यही बात गीता भी कहती है। अब अगला मंत्र ले रहे हो। गजब है, गजब। तो भगवान, हमने आपको 5/13 से जो हमें बताना था सो बता दिया। अब आप देखो कि आप सुखम वसी हो कि दुखम वसी हो। अगर आप ये जान गए हो कि 9 द्वार वाले इस पुर में, इस शरीर में तुम पुर नहीं हो, 9 द्वार वाले 5.5 फुट वजन ये तुम नहीं हो, 5 भूतों के, तुम देही हो, तो फिर तुम नैव कुर्वन् न कार्यन् हो। और फिर सर्वकर्माणि मनसा, संपूर्ण कर्म संपूर्ण कर्तव्य की जो आग लगी रहती है तुम्हारे अंदर, संन्यस्यास्ते, इसको उठा के फेंक दो, झटक दो, और सुखम वसी, सुख में रहो हर समय। क्या बढ़िया भगवान अर्थ है। एक एक मंत्र में पूरा वेदांत भरा हुआ है। तो भगवान वापस आ जाते हैं अध्याय 11 में। अध्याय 11 में मंत्र हो चुके हैं हमारे 11 हो चुका है। क्यों? अध्याय 11 में मंत्र नंबर 51 हो चुका है। 51 हो चुका। तो मंत्र नंबर 52, मंत्र नंबर 52 लेते हैं, है ना जी। तो माधव भगवान के साथ मंत्र नंबर 52। आज संडे है, थोड़ा देर तक चलेगा। सुदुर्दर्शम इदं रूपम, सुदुर्दशम इदं रूपम, दृष्टवान असि यन्मम, दृष्टवान् असि यन्मम, देवा अपि अस्य रूपस्य, देवा अपि अस्य रूपस्य, नित्यं दर्शन कांक्षिणः, नित्यं दर्शन कांक्षिणः। देवता लोग भी, देवा अपि, अपि माने भी, देवता भी अस्य रूपस्य, इस चतुर्भुज रूप को नित्य दर्शन, हमेशा दर्शन की आकांक्षा करते हैं, लेकिन तत्वज्ञानी नहीं करता। क्या माधव भगवान? नहीं करता। तत्वज्ञानी जानता है कि कौनो रूप हो, चाहे चतुर्भुज रूप हो, चाहे विराट रूप हो, चाहे कोई भी रूप हो, ये सब के सब असत के रूप हैं। ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं। हमेशा रहने वाला तो अपना देही स्वरूप है, अपना पुरुष स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तो भगवान कितना बढ़िया मंत्र है। सुदुर्दर्शम इदं रूपम, बड़ा सुंदर रूप है ये चतुर्भुज। क्यों भाई? और देवता भी इसकी आकांक्षा करते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया तत्वज्ञानी नहीं करता। जी भगवान। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और प्रभाव का कथन। श्री भगवान उवाच। इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा जो ये चतुर्भुज रूप तूने देखा है, यह सुदुर्दर्श है, अच्छी तरह से सुदर्शन है, दुर्लभ है। अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं।
जी भगवान, अब डॉक्टर भगवान के मुख से इसी का 11/52 का गीता तत्तालोक सुनते हैं। इसका भावार्थ है भगवान, श्री भगवान ने कहा, तुमने मेरा जो रूप देखा है उसका दर्शन होना अत्यंत कठिन है। इस रूप के दर्शन की देवता लोग भी सदा सर्वदा इच्छा करते हैं। अब आगे व्याख्या किया उड़िया बाबा जी ने कि अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखलाया तो वह घबरा गया, क्योंकि अपने इष्ट को ना देख पाने पर घबराहट होती ही है। अर्जुन का तो भगवान के कृष्ण रूप में ही राग था, विराट रूप में तो राग था ही नहीं, अतः वह घबरा गया और पुनः पूर्व रूप दिखलाने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना पूर्व रूप दिखलाया और कहा कि मेरा विराट रूप अत्यंत दुर्दर्श है। दुर्दर्श यानी बहुत दुर्लभ है, दिखाई नहीं दे सकता। इसके दर्शन देवताओं को भी नहीं होते, क्योंकि वे भोगी होते हैं। देवताओं को भी गाली दे दी कि वो तो भोगी होते हैं, वो योगी नहीं होते। इसे तो योग दृष्टि से ही देखा जा सकता है। वह योग दृष्टि यद्यपि तुम्हें प्राप्त नहीं थी, अरे गजब, परंतु तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसीलिए मैंने स्वयं अपने योग बल से वह योग दृष्टि या दिव्य दृष्टि तुम्हें देकर तुम्हें इसका दर्शन कराया। ये भी कह दिया कि तुम भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे, पर मेरी कृपा से मैंने तुम्हें ये एहसान कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, ब्लेसिंग दे दी कि तुम्हें दिखा दिया। मेरे वास्तविक स्वरूप को तो वैराग्यवान जिज्ञासु ही देख सकते अरे हैं। वाह, दूसरे लोग इच्छा तो करते हैं, किंतु उनका ऐसा भाग्य कहाँ जो वो उसका साक्षात्कार कर सके। दृष्टम स्पष्टम पीठम एवं विदितम स्वर्णम दरिद्र जने सत्तात्व से न लभ्यते हत भगई भाग्यम बिना सर्वदा आत्मा तत् दसो श्रुतो अपि च मतो ज्ञातो अपि नो लभ्यते साक्षात केवल चिद घनो विषय अभिर वैराग्य भाग्यम बिना। जी भगवान, इसका नीचे दिया है अर्थ इसी श्लोक का, जो लास्ट की 4 लाइनें बोली हैं कि दरिद्री लोग स्वर्ण को उसी रूप में देखते हैं और जानते हैं, किंतु भाग्य के बिना उन अभागों को उसका अधिकार प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार इस आत्मा को जानते हुए भी विषयी लोग श्रवण मनन और ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी वैराग्य रूप भाग्य के बिना अरे गजब, साक्षात विशुद्ध चिदघन रूप से अनुभव नहीं कर पाते। जी भगवान, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे जगत की खूब अच्छी तरह से परीक्षा करनी चाहिए, और जब आप परीक्षा करेंगे तो आप इसको निश्चित रूप से 0 नंबर दे देंगे। ये श्रुति में लिखा हुआ है कि निश्चित रूप से निर्वेदम आयात। निर्वेदम माने वैराग्य, आयात माने आएगा ही आएगा, क्योंकि जो मरने वाला है, जो बिछुड़ने वाला है, जो बेवफाई करने वाला है, जो हमें बहुत काम कराता है, जो हमें नित्य निरंतर दुख देता है, उससे कैसे किसी को प्रीति हो सकती है। परीक्षा करने के बाद, विचार करने के बाद वो इसको 100 में से 0 नंबर दे देगा। और उड़िया बाबा ने भगवान यहाँ पे ऐसे बढ़िया बात बोल दी कि श्रवण मनन ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन भीतर भीतर विषयी रहते हैं, उनको बढ़िया वैराग्य नहीं होता। वैराग्य रूपी सुंदर भाग्य के बिना उन्हें अपने विशुद्ध अधिष्ठान के दर्शन कैसे हों। गजब का अर्थ दे दिया भाई। तो भगवान, इसमें डॉक्टर भगवान ने बहुत अच्छी ये लाइनें पढ़ी हैं। वो लाइन हम माधव भगवान से रिपीट करवाते हैं, जो 346 नंबर पेज पे पहला पैरा है, इसकी आखिरी की लाइनें हैं। मेरे वास्तविक स्वरूप को तो, मेरे वास्तविक स्वरूप को तो वैराग्यवान जिज्ञासु ही देख सकते हैं। दूसरे लोग इच्छा तो करते हैं, किंतु उनका ऐसा भाग्य कहाँ
जो वे उसका साक्षात्कार कर सकें, तो वो क्यों नहीं कर पाते साक्षात्कार। तो यहाँ पे भगवान और बड़ी बात कह दी, जो नीचे हमने अर्थ इसका निकाला, जो नीचे जो अर्थ लिखा है उसका अर्थ ये है कि आप श्रवण मनन निधिध्यासन में भी सब में लगे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो अंतःकरण है वो अभी भी भोगी है, विषयी है, तो ये हमारे अनुभव में बाधा बनी हुई है। हाँ, इसका मतलब वैराग्य रूपी भाग्य उदय नहीं हुआ है अभी। हाँ, कहीं ना कहीं अभी अभी हमारे विषयों में जो प्रवृत्ति जा रही है, और ये मतलब एक तरह से बाधा है हमारे साक्षात्कार में। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार में कमी है, वो केवल इसीलिए है कि इन नाशवान और दुखद इन विषयों में कहीं ना कहीं मेरे भीतर अभी भी जो है वो लालच है, विषय लंपटता है अभी। तो अभी जो है इसीलिए हमको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। और इसको टाइट कर, उड़िया बाबा ने ये कह दिया कि वैराग्य रूपी भाग्य के बिना, क्या बढ़िया लाइन है ये, देखो लिखा है ना, वैराग्य रूपी भाग्य के बिना कहाँ से साक्षात्कार हो जाएगा। तो भगवान अब ये जो है लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका गीता रस रत्नाकर है क्या उनके पास? जी, ये मेरे पास ही है ज्ञानेश्वरी भगवान। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि फिर ये अपने इनसे सुनते हैं। सतीश भगवान के पास है ना? जी भगवान। हाँ, तो गीता रस रत्नाकर भंग सुनते हैं। प्रणाम जी भगवान। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुमने जो रूप देखा है इसको कोई मामूली मत समझना। बड़े बड़े देवता लोग इस रूप के लिए व्याकुल रहते हैं। इसके बाद भगवान ने एक और बात कह दी। अगला मंत्र आ गया भगवान। तो अब ऐसा करते हैं कि लाल सिंह भगवान के पास में ज्ञानेश्वरी गीता है, तो इसी का अर्थ उनसे सुनते हैं। जी भगवान। 11/52। पार्थ के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम यह क्या भक्ति चले जा रहे हो? तुम्हें इस विश्व रूप के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और तब मेरी इस सगुण मूर्ति की निशंक होकर सेवा करनी चाहिए। हे समुद्रापति, क्या तुम मेरे द्वारा बतलाए गए सारे उपदेश भूल गए? हे अंधे अर्जुन, तुम्हारे हाथ तो मेर गुरु ही लग गया था, पर तुमने उसे भूलवश बहुत तुच्छ ही समझ लिया। परंतु मैंने अभी तुम्हें जिस विश्व रूप के दर्शन कराए हैं, उस विश्व रूप का दर्शन शंकर को भी अपनी पूरी तपस्या लगा देने पर भी नहीं हो सकता। एक रीति योग के अष्टांगों के साधन का कष्ट सहने वाले योगियों को भी जिस विश्व रूप के दर्शन नहीं हो सकते, उसके विषय में देवगणों का समय भी इस सोच में व्यतीत हो जाता है कि हमें भी किसी प्रकार उस विश्व रूप की थोड़ी सी झलक मिल जाए। जैसे आशा रूपी अंजलि अपने हृदय रूपी मस्तक पर रखकर चातक मेघ की प्रतीक्षा में आकाश की ओर टकटकी लगाए रहता है, वैसे ही समस्त देवता जिस विश्व रूप को देखने के लिए आठों पहर चिंता करते रहते हैं, पर फिर भी जिस विश्व रूप के दर्शन उन्हें स्वप्न में भी नहीं होते, वही रूप आज तुमने सुख पूर्वक देख लिया है। जी भगवान। भगवान बहुत ही टॉप क्लास मंत्र आ गया है। अब 11/53 भगवान कहते हैं कि ना, मंत्र लेते हैं डायरेक्ट। 11/53 न अहम वेदैः न तपसा, न अहम वेदै न तपसा। ओके जी। तो भगवान मंत्र नंबर 11/53 हम लोग का चल रहा था जी। तो 11/53 माधव भगवान के संग लेते हैं। न अहम वेदैः न तपसा, न अहम वेदै न तपसा, न दानेन न च इज्जया, न दानेन न च इज्जया। ये जो इज्जया आता है ना, इज्जया माने होता है यज्ञ, ठीक है ना। इसको ऐसे कह सकते हो, न दानेन न च यज्ञया, तो कभी भूलोगे नहीं।
हमको गुरु भगवान ने यही कहा था कि इज्जया जो है इसका मतलब यज्ञया, तो फिर हम कभी बोले ही नहीं। न अहम वेदैः न तपसा, न अहम वेदै न तपसा, न दानेन न च यज्ञया, न दानेन न च यज्ञया, शक्य एवं विधो द्रष्टुम्, शक्य एवं विधो द्रष्टुम्, दृष्टवान् असि मां यथा, दृष्टवान् असि मां तथा। हाँ अर्थ। और हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। ये तो कृपा कर दी तुम पे फ्री में, हाँ, डॉक्टर भगवान से अहेतु की कृपा। हाँ, गीता तत्वलोक सुनते हैं 11/53। जी भगवान, बस इसमें एक लाइन में इसका भावार्थ किया है कि हे अर्जुन, तुमने मुझे जैसा देखा है वैसा मैं वेद अध्ययन, तपस्या, दान या यज्ञ करने से भी नहीं देखा जा सकता। यानी बता दिया वो सारे कर्म भी तुम्हें वो एलिजिबिलिटी नहीं देते कि मेरा विराट रूप देख सको, मेरा चतुर्भुज रूप देख सको। ये तो कैसे देखा जा सकता है, ये आगे संगति है कि मैं अगले श्लोकों में बताऊंगा। हाँ, जी भगवान। अब गीता प्रेस वाले लोगों ने अपने गीता पदच्छेद में इस प्रकार से मेरा दर्शन, यहाँ पे चतुर्भुज रूप जबरदस्ती लगा दिया है ना, चतुर्भुज रूप लगा दिया है, यही समझ में आता है लोगों को। तो अब भगवान इसका जो है माधव भगवान से सुनते हैं जी। गीता रस रत्नाकर। अर्जुन, तुमने जो मेरा विराट रूप देखा है उसका दर्शन वेद, तपस्या, दान, यज्ञ इनके द्वारा नहीं होता, क्योंकि वेद तो तत् देवता का ही निरूपण करते हैं। तपस्या अपनी अपनी शुद्धि के लिए होती है, दान पुण्यार्जन के लिए होता है, और यज्ञ अर्थात यज्ञ तो इंद्राय, हाँ। यज्ञ तो इंद्राय स्वाहा, इसलिए इनसे विराट रूप का दर्शन नहीं होता। तो उन्होंने उनके कारण भी बता दिए हैं कि व्याख्या में कि क्यों नहीं मिलता उससे। तो इसका मतलब गीता प्रेस वालों ने उनका चतुर्भुज रूप दर्शन करके अर्थ दिया है, जबकि उड़िया बाबा ने और स्वामी अखंडानंद जी ने विराट दर्शन के अर्थ से लिया है। उन्होंने कहा कि जो चतुर्भुज रूप का दर्शन है ये किसी को हो सकता है, लेकिन विराट का दर्शन जो मैंने तुझे कराया है ये ना तो वेद से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से, ये नहीं हो सकता है। जी ठीक है भगवान। अब ज्ञानेश्वरी गीता तो हमारे मदन लाल जी के पास भी है शायद। जी मदन लाल भगवान, ज्ञानेश्वरी गीता। जी भगवान, है गीता है मेरे पास। सुनाइए भगवान 11/53। है भगवान। हे सुभट, ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे इस विश्व रूप के निकटतम पहुंचने का रास्ता मिल सकता हो। 6 शास्त्र और वेद भी इस विषय में मात खा गए हैं। हे धनुर्धर, बड़ी बड़ी तपस्याओं के द्वारा भी कोई मेरे विश्व रूप के मार्ग पर नहीं पहुंच सकता, और दान इत्यादि के द्वारा भी इस मार्ग तक पहुंचना अत्यंत दुरूह है, यानी कठिन है। तुम्हें मेरा इस समय जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह यज्ञ इत्यादि क्रियाओं से भी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार आज मैं तुमको प्राप्त हुआ हूँ, उस प्रकार प्राप्त होने का केवल एक ही मार्ग है। अब तुम यह ध्यान पूर्वक सुनो कि वह मार्ग कौन सा है। अब चित्त प्रेम पूर्ण भक्ति के वशीभूत होता है। जब चित्त प्रेम पूर्ण भक्ति से वशीभूत होता है, तभी मैं इस प्रकार साध्य होता हूँ, मतलब कि उनको दर्शन दे सकता हूँ। जी भगवान। तो इसका मतलब हमारा मंत्र नंबर 53 भी खत्म हो गया, अब 11वां अध्याय खत्म होने वाला है। तो
मंत्र नंबर 54 फिर बाद में लेते हैं। मंत्र नंबर कितने बचेंगे इसके? 2 मंत्र बचेंगे, 54 और 55। ठीक है, तो इन दोनों मंत्रों को अगले सत्संग में लेते हैं। अब हम लोग कम से कम 5 मिनट अपने स्वरूप में बैठेंगे। संडे है आज, हमारा स्वरूप ही अधिष्ठान है, और अपने स्वरूप अभी आपने 5/13 सुना। अपना स्वरूप देही है, जिसमें 9 द्वारे पूरे वाले अनगिनत शरीर भास रहे हैं, और जो हमारा स्वरूप है नैव कुर्वन् न कार्यन्, ना कुछ करता है ना करवाता है, अधिष्ठान है, आराम वस्तु है, अपन आराम वस्तु हैं। और ये प्रकृति दौड़ भाग और कष्टप्रद, ये प्रकृति में कोई आराम नहीं है, अपने स्वरूप में आराम ही आराम है। लेकिन ऐसा सुखी होता कौन है? जो सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते, संपूर्ण कर्मों को मन से उठा के फेंक देता है और सुखम वसी और सुखपूर्वक अपने स्वरूप में रहता है। तो हम लोग भगवान 4 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा।
वेद का मंत्र है कि प्रकृतेः पराः पुरुषाः सा काष्ठा सा परागति। तो यहाँ पे जो पुरुष कहा गया है वो किसको कहा गया है? अपने स्वरूप को, अपने असली मैं को कहा गया है। क्योंकि ये जितनी भी प्रकृति है ये तो आभास रूप है, ये मालूम किसको पड़ती है? ये सारी की सारी प्रकृति कौन से आधार में मालूम पड़ रही है, कहाँ दिख रही है? मुझ चैतन्य में। प्रकृतेः पराः पुरुषा, मैं ही वो परम पुरुष हूँ, अनंत आत्मा हूँ जिसमें ये प्रकृति रूपी आभास दिखता है। मैं ही काष्ठा हूँ, मैं ही परम गति हूँ। देखिए, और इसलिए जो तत्वज्ञ है वो अपने स्वरूप को इशारा पा करके पहचान जाता है और वो कहता है अधिष्ठानो अहम, पुरुषो अहम, देही अहम, अनंतो अहम। मैं ब्रह्म हूँ और मैं तो सत्य हूँ, ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। ये जो जगत है ये आभास रूप है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम राकेश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम स्वाति प्रणाम भगवान। भगवान। प्रणाम राकेश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम छोटू भगवान। प्रणाम मदनलाल भगवान। प्रणाम छोटू भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मंगत भगवान। प्रणाम अलका भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम राणा भगवान।